Question number 4. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. यहाँ पे आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। ये जो कॉमा के पहले लिखा हुआ है ये लेंथ है, फिर कॉमा के बाद यहाँ पे ब्रेड्थ है और इस कॉमा के बाद ये हाइट है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है, जैसे कि मैच स्टिक का बॉक्स होता है ना, माचिस की जो बॉक्स होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है। ठीक है, जैसे आप एक फ्रिज खरीदते हो तो फ्रिज जिस बॉक्स के अंदर आती है वो बॉक्स कैसा होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ठीक है, टीवी खरीदते हो, टीवी का जो बाहर का जो बॉक्स होता है वो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ठीक है, तो जो लेंथ है उस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी हुई है और आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन चीज़ दी हुई है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब लेंथ हमें दिया हुआ है 5a, तो लेंथ की जगह हम 5a रख देंगे। फिर मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यानी 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई विथ हाइट, हाइट यानी 7a टू द पावर 4। 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे तो 15 आएगा। 15 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करेंगे तो 105 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105। अब a का मल्टीप्लिकेशन होगा a स्क्वायर के साथ, तो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो a क्यूब हो जाएगा। और a क्यूब का मल्टीप्लिकेशन a टू द पावर 4 के साथ होगा। तो देखो पावर a क्यूब मतलब a की पावर 3 और यहाँ पे a की पावर 4 है, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, यानी a टू द पावर 7। एक बार फिर से समझो, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 4 है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। 4 + 2 6, 6 + 1 7, यानी a टू द पावर 7। तो वॉल्यूम जो है वो होगा 105 a टू द पावर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ की जगह पे हम 2p लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ की जगह पे हम 4q लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ हाइट की जगह पे हम 8r लिखेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ करेंगे तो 64 आएगा। अब पी क्यू आर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा पी क्यू आर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी 64 पी क्यू आर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ की जगह पे हम XY लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ की जगह पे हम 2x² y लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ हाइट, हाइट की जगह पे हम 2xy² लिख देंगे। यहाँ XY के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। x का मल्टीप्लिकेशन x² के साथ करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ करेंगे। देखो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। 1 + 2 3, 3 + 1 4, यानी कि x की पावर हो जाएगी 4। y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है। 1 + 1 2, 2 + 2 4, यानी कि y की पावर हो जाएगी 4। तो वॉल्यूम जो है वो होगा 4x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। a, 2b, 3c। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू, लेंथ की जगह पे हम a लिखेंगे,
मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ की जगह पे हम 2b लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ हाइट की जगह पे हम 3c लिखेंगे। ए के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ किया तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ किया तो 6 आएगा। ए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 AB/C।